सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं वाग्मय उपासना समर्पण योग अध्याय 9। आइए परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करें कि वो जो हमें इतना सुंदर स्वाध्याय बता रहे हैं, जो वो हमें आत्मनिर्माण के 4 आधार बता रहे हैं, बहुत डिटेल के साथ गुरुदेव एक एक चीज़ हमें समझा रहे हैं और हम अपने जीवन में इन सबको उतार सकें। आइए पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे परम पूज्य, जो भी आप हमें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, ये हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में आ जाए और हम अपनी यात्रा को शुरू करें। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, गुरुदेव ने 4 आधार बताए, तो दो पे कल बात हो गई थी, सरलता, सादगी और संतोष। और सरलता, सादगी और संतोष बाहर से नहीं लाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब हम आत्म स्तर से जीवन जीने लगेंगे तो विवेक का जागरण होगा और विवेक का जागरण होने के बाद सरलता, सादगी, संतोष खुद ब खुद आएगा। और क्योंकि अंदर प्रेम का जागरण हो जाएगा। अगर देखा जाए ना, करुणा, प्रेम और संवेदनाएं बाय डिफ़ॉल्ट आत्मा का मूल गुण है, वो बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। अब गुरुदेव अगला बता रहे हैं, चौथा है दया, प्रेम और करुणा। परिवर्तन का चौथा चिन्ह है दया, करुणा, दया, क्षमा, उदारता। इनकी अनुभूतियों को अंतःकरण में बढ़ाते चलना, अपने ही सुख की बात सोचना तथा दूसरों के प्रति निष्ठुरता का व्यवहार करना, दूसरे के दुख दर्द से द्रवित न होना और पत्थर जैसा हृदय लेकर केवल भोग और संग्रह की ही बात सोचते रहना आसुरी प्रकृति का परिचायक है। तो गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि हम अपने आप को चेक कर लें कि हम कौन सी दिशा में हैं। अगर हमें किसी की तकलीफ नहीं लगती, हमको समझ ही नहीं आता किसी का दुख, हम केवल, और वो मोस्टली तब होता है जब हम अपने ही दुखों से बाहर नहीं आते, तो हमको लगता है अरे हमारा ही दुख इतना बड़ा है, दुनिया का बाकी सब जाए तेल लेने, ऐसी वाली सोच भी आ जाती है कई बारी। तो हमको अपना ही दुख से बाहर नहीं निकलेंगे तो दूसरे का तो समझ ही क्या आएगा। लेकिन जब आत्मभाव में जीवन जिएंगे तो अपना दुख महसूस नहीं होगा, क्योंकि आत्मा सुख दुख से परे है बाय डिफ़ॉल्ट। तो वो अभ्यास के साथ आएगा, जब हम अभ्यास करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा कि, तो गुरुदेव यही लिख रहे हैं, मानवता का जो प्रतीक है वही करुणा है। मानव, अगर हम मनुष्य हैं तो हमारे भीतर करुणा बाय डिफ़ॉल्ट होगी। दूसरों का दर्द जिन्हें अपना दर्द लगता है, दूसरों को ऊंचा उठाने में जिन्हें आनंद आता है, उन्हें ही मनुष्य कहना चाहिए। सेवा, उदारता और दया जिनके आचरण में छलकते हैं, उन्हें ही सज्जन कहा जा सकता है। दुष्टता और निष्ठुरता केवल विविध विधि भोगते रहने और अधिकाधिक संग्रह करते चलने की प्रेरणा देती है। इसे बदलकर व्यक्ति यदि त्याग एवं संयम को अपनाए और परहित में अपनी सामर्थ्य का उपयोग करने लगे तो समझना चाहिए कि निर्माण और परिवर्तन की मंजिल पर प्रगति हो रही है। अब गुरुदेव बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, क्या सब में कोई ना कोई प्रतिभा है, हम सबके पास सामर्थ्य है, कोई ना कोई सामर्थ्य हम सब में है। तो अपनी सामर्थ्य का जो उपयोग है उसको अगर हम अपने स्वार्थ के लिए ना लगाकर परमार्थ के लिए लगा दें, जनहित के लिए लगा दें, जो भी क्वालिटी भगवान ने आपको दी है, अगर हम विचार करेंगे हमको जो भी भगवान ने दिया है क्वालिटी, उस क्वालिटी का हम सदुपयोग कर सकते हैं राष्ट्र के निर्माण के लिए, विश्व के निर्माण के लिए। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो 3 कसौटी हैं वो गुरुदेव हमें कल और परसों के बीते 2 दिन के स्वाध्याय में समझा चुके कि पहले आत्मभाव में जीवन जीना शुरू करें। जब तक उसका अभ्यास नहीं होगा ये चौथा चरण तक आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये करुणा, दया, ये जो फीलिंग्स है ना, ये बोरोड नहीं हो सकती कि हमने किसी से उधार मांग लिया और हो गया। ये अपने आप छलकती हैं। जैसे कल बात हो रही थी कि कोई क्रोध भी करेगा ना तो हृदय से करुणा का भाव निकलेगा, मन से उस आत्मा के लिए प्रार्थना निकलने लगेगी कि हे भगवान, जो हमको मिला वो इनको भी मिल जाए। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं, और उसके लिए करना क्या पड़ेगा, त्याग और संयम अपनाना पड़ेगा। संयम की बात जब भी होती है तो उसका मतलब होता है हर तरह का संयम, और त्याग की एक ही डेफिनेशन है, अपने लिए कठोर, मतलब मध्यम मार्ग अपनाना है, लेकिन फिर भी अनुशासन, नियम, ये सब पालन करना, अपने लिए कठोर और सामने वाले के लिए सोफिस्टिकेटेड रहना, करुणा का भाव रखना। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, प्रगति अन्यथा सिद्धांतवाद की बातें बढ़ा चढ़ाकर बताने वाले और व्यवहार में पूरे कंजूस और निष्ठुर रहने वाले धूर्त तो पग पग पर भरे हुए हैं। इस धूर्तता का प्रदर्शन तो अपने को सज्जन सिद्ध करने के लिए कोई भी कर सकता है। तो अगर हम केवल आडंबर में अपना मीठा मीठा व्यवहार रख रहे हैं पर अंतःकरण शुद्ध नहीं है, मलिन है, तो वो परमात्मा तो सब देख रहा है, हमको ये समझ में आना चाहिए। दान को मानव जीवन का प्रधान धर्म माना गया। दया की भावनात्मक प्रवृत्ति का प्रत्यक्ष रूप ही दान है। दया की भावनात्मक प्रवृत्ति का प्रत्यक्ष रूप ही दान है। यो दान की सत्प्रवृत्ति का आज दुरुपयोग ही अधिक होता है। भोले भाले लोगों को धूर्तों द्वारा दान धर्म के नाम पर ठगा जाता है और उनसे बुराइयां भी बढ़ती हैं। यह दोष दान का नहीं, अविवेक का है। विवेक पूर्वक गिरे हुए को उठाने का और पीड़ितों की सहायता करने के लिए कुछ दिया जाता रहे तो इससे आत्मा को संतोष प्राप्त होता है। अब गुरुदेव जब ये बात कह रहे हैं कि भावनात्मक प्रवृत्ति का जो दान है वही प्रत्यक्ष दान है, इसका मतलब प्रार्थना भी हम कुछ नहीं कर सकते। मान लो आपको ये लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते लोक कल्याण के लिए,
तो कम से कम 10-15 मिनट प्रार्थना तो कर सकते हैं, तो वो भी एक तरह का दान है, समय दान हो गया। हमने अपनी भावनाओं को, और सब कुछ तो भाव स्तर से ही होता है, ये तो गुरुदेव कितनी बार समझा चुके हैं कि भाव प्रधान है और जो हमारी इंटेंशन होती है वो काम करती है। तो साधना के मार्ग से कुछ शुरू कर दें, और जब हम साधना के मार्ग से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे बाकी व्यवस्था अपने आप बनती जाएगी। जो हमारे लिए आवश्यक है, जो उस परमात्मा को हमसे कराना है, वो करवा के ले जाएगा। अगर मुझे करना है तो शायद बात ना बने, लेकिन जब भगवान को हमसे कुछ कराना होता है एज एन इंस्ट्रूमेंट, तो निश्चित रूप से सारी बात बनेगी और वो करवा के ले जाएंगे। तो विवेक के अनुसार हम अपने समय को परमार्थ में लगाएं, यही बात गुरुदेव बता रहे हैं। और उसके बाद जो रात को सुकून की नींद आएगी ना, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है और उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। अब गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, उसका उत्साह और बल बढ़ जाता है जो सत्प्रवृत्तियों में अपना समय लगाता है। सत्प्रवृत्तियां भी संसार में दान धर्म के आधार पर ही जीवित रहती और पनपती हैं। परिवर्तित दृष्टिकोण का व्यक्ति कितना ही गरीब क्यों ना हो, संसार को उत्कर्ष की ओर अग्रसर करने के लिए उसके दैनिक जीवन में दान के लिए कुछ न कुछ स्थान रहता है। दान शरीर से, बुद्धि से, धन से, भावना से, वह दूसरों के हित साधन में कुछ ना कुछ त्याग करता ही रहता है। तो गुरुदेव ये बता रहे हैं, दान का तरीका केवल मतलब केवल पैसे का ही दान नहीं होता है। समय दान तो हमेशा ही बताया गुरुदेव ने। उसके अलावा हम शरीर से, बुद्धि से, धन से, भावना से, हर तरह से बस दान देने की इच्छा जागृत हो अगर मन में, सही मायनों में, तो हम रोज कुछ ना कुछ दान दे सकते हैं। अगर लेकिन मन में वो इच्छा तो जागृत हो दिल से, तो व्यवस्था अपने आप बन जाएगी। तो अभी तक गुरुदेव हमें ये 4 चरण बताए। अब अगली हेडिंग में गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, तुच्छता को त्यागें और महानता अपनाएं। अब तुच्छता मतलब हमारी जो हरकतें हैं ना, वो तुच्छ हैं। हम लोग अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय कहाँ लगा देते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं। हम बहुत सारा टाइम हमारा यूं ही निकल जाता है, हमको आइडिया ही नहीं है कि हम टाइम को कहाँ वेस्ट करते हैं। तो गुरुदेव इसमें क्या लिख रहे हैं, त्याग में एक बहुत बड़ा गुण है आलस्य, प्रमाद और दीर्घ सूत्रता को छोड़ देना। समय की बर्बादी, मंद गति से काम करना, आलस्य में पड़े रहना अपनी आत्मा के साथ शत्रुता बरतने के समान है। और ये पढ़ते हुए तो ऐसा लगता है कि आंसू आ जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे दुर्गुण ना चाहे कम है या ज़्यादा है, पर अभी भी हैं। और जब तक ये पूरी तरह नहीं खत्म होते जीवन से, तब तक आत्मिक प्रगति संभव नहीं। एक बार अभी अब अपने आप से हम लोग पूछ लें, एक बार जब हम मोबाइल उठाते हैं कि तो हमें कितना समय उस पर लग जाता है। कितनी बार तो ऐसा होता है कि मोबाइल किसी काम के लिए उठाया, कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए, और कर बैठे कोई और काम। किस किस के साथ ये होता है, अपने आप से पूछ के देखिए कि उठाया तो किसी और के लिए था, देखने बैठ गए व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर जाने की आवश्यकता नहीं थी, और फिर कब 10-15 मिनट खत्म हो गए आइडिया ही नहीं लगा। तो समय का तो हमको आइडिया ही नहीं है कि हम कहाँ और कितना बर्बाद करते हैं। एक एक पल का हिसाब अभी तक किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर हमें महानता का जीवन जीना है तो हमारे पास अपने 24 घंटों का लेखा जोखा होना चाहिए, क्योंकि ये उस परमात्मा का दिया हुआ समय है। और अगर ये उस परमात्मा के दिए हुए समय को हमने उसी की बगिया में इन्वेस्ट नहीं किया, और आत्मनिर्माण भी उसी का कार्य है। हम आए इसलिए इस दुनिया में आत्मनिर्माण करने। आत्मनिर्माण होगा तो बाकी सब कुछ अपने आप घटित होने लगेगा। तो हम अपने आप से चेकलिस्ट बनाकर पूछें कि हमने अपनी प्रायोरिटीज़ बनाई, हम अपना समय कहाँ लगा रहे हैं। और जब समय कंट्रोल हो जाएगा, समय संयम हो जाएगा, तो फिर आलस्य, प्रमाद, ये सब अपने आप भाग जाएंगे। ये समय वेस्ट के भाई बहन है। ये जो लोग समय वेस्ट करते हैं उनके जीवन में भाई बहन के रूप में आ जाते हैं, तो वो अपने आप चला जाएगा। आगे, दया और प्रेम में हित की साधन भावना रहती है। जो दूसरों के लिए दया भावना रखेगा वह अपने हित और कल्याण की बात भी सोचेगा। जो इस प्रकार सोचने लगेगा उसे जीवन की बहुमूल्य संपत्ति का एक क्षण बर्बाद होता हुआ भी सहन ना होगा। उसे आलस्य को छोड़ने और श्रमशीलता को अपनाने के लिए तत्पर होना ही होगा। तो ये भार नहीं लगेगा फिर आलस छोड़ना और श्रमशीलता अपनाना, ये ऑटो पायलट मोड पे होने लगेगा, क्योंकि अंतरात्मा कचट जाएगी। ऐसा लगेगा 4 दिन कुछ समय वेस्ट हो गया तो ऐसा लगेगा भीतर जैसे कोई वजन आ गया। साधना छूटेगी तो ऐसा लगेगा जैसे कोई वजन अंदर चढ़ गया, और ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या छोड़ दिया, जैसे सांस नहीं आई। ऐसी फीलिंग्स अंदर से जनरेट होने लगेंगी ऑटो पायलट मोड पर। और फिर बैठेंगे, फिर मरता क्या ना करता इंसान, बैठेगा ही ना। लेकिन वहाँ तक आत्मा की प्रखरता जागृत होनी चाहिए, और गुरुदेव ने उसके लिए स्टेप्स बता दिए हैं। उसके बाद, उदार, त्यागी, दयालु, सेवाभावी और परिश्रमी व्यक्ति ही संसार में महापुरुष बन सकेंगे। ये जो है 5 हमें लिख लेना चाहिए। उदार हम हैं या नहीं, अपने आप से पूछने की चीज़ है। कितना त्याग कर रहे हैं, दयालु, सेवाभावी, परिश्रमी। अगर ये सारे गुण हैं तो फिर हमारे अंदर भीतर मनुष्य होने के लक्षण हैं, और वही जो गुरुदेव का सपना है वो साकार हो सकेगा, जन जन में देवत्व जगाना। तो हमारे भीतर का देवता जागृत हो जाएगा। हम निकृष्ट जीवन में जीते रहें या उत्कर्ष की ओर अग्रसर, यह फैसला करने के साथ साथ अपने जीवन परिवर्तन की बात को भी सबत कर लेना चाहिए।
यदि श्रेष्ठ जीवन की कल्पना मात्र ही करनी हो, मन मोदक ही खाने हो और वस्तुतः करना कुछ न हो, तो जैसा क्रम चलता आ रहा है उसे चलने दिया जा सकता है। पर वस्तुतः युग परिवर्तन करना हो तो सर्वप्रथम अपने आप को बदलने का शुभारंभ करना चाहिए। इस परिवर्तन के 4 चिन्ह हैं। आत्मनिर्माण सबसे पहला स्टेप है, ये गुरुदेव कई बार समझा चुके हैं। अब यहाँ पे भी गुरुदेव यही लिख रहे हैं कि केवल सुन के मनोरंजन करना है। सुन तो बहुत लिया जी, ज्ञान चारों तरफ से बट रहा है, आ गया सुन लिया, इम्प्लीमेंट कितना हुआ ये पूछने की बात है अपने आप से। उपासना समर्पण योग के 9 चैप्टर सुन लिए, हम तो रोज़ सुनते हैं, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ जब से हम सुन रहे हैं अब तक, ये अपने आप से पूछने का प्रश्न है। और ये मत सोचो कि आसपास वाले लोग बदल जाएंगे, कोई नहीं बदल सकता। अपने भीतर ही बदलाव केवल अपने भीतर संभव है। कोई हमें अपने हिसाब से चला पाया क्या आज तक? जब कोई हमें कंट्रोल नहीं कर सकता, किसी का रिमोट हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि लोअर इमोशंस हमने अपना रिमोट लोगों को दे रखा है। कोई भी मुझे गुस्सा दिला सकता है कभी भी, कोई भी हमें ट्रिगर कर सकता है, हमें लो फील करा सकता है, सैड फील करा सकता है। लेकिन जब हम वो कल जो सूत्र गुरुदेव ने दिए 4, उसमें जो पहला सूत्र है आत्मभाव में जीना, जब हमें वो आ जाएगा तो हमारे रिमोट हमारे हाथ में आ जाएगी, किसी के पास नहीं रहेगी, उस परमात्मा के हाथ में आ जाएगी। अब ये 4 चिन्ह क्या है, इनको समझ लेते हैं। शारीरिक स्वार्थों के स्थान पर आत्मिक स्वार्थ को महत्व देना। बॉडी कॉन्शियसनेस में पूरा दिन जी रहे हैं, क्या खाएंगे, क्या बनाना है, क्या पहनना है, कितना कमाना है, कैसा घर, कैसी रजाई, कैसी चद्दर, कैसे कपड़े, दुनिया भर का तामझाम। और उसकी जगह कभी ये सोचते हैं कि आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा का मूल क्या है? शांति, करुणा, प्रेम, दया, सात्विकता से रहना, सरलता से रहना, सादगी से रहना और जनहित में जीवन जीने का प्रयास करना। ये सब जो है आत्मिक स्वार्थ हैं। तो अगर ये होंगे तो बाकी सब अपने आप आएगा। उसके बाद दूसरा है पुराने ढर्रे को छोड़कर विवेकपूर्ण गतिविधि अपनाने का साहस संग्रह करना। जो भी रेगुलर रूटीन था उसको तोड़ना तो पड़ेगा ही, विवेक के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। इसको गुरुदेव ने पूरा समझाया। तीसरा है संतोष और सादगी को अपनाना। ऑटोमेटिक आ जाएगी। जब पहले दोनों घटित होंगे ना तो संतोष और सादगी अपने आप आ जाएगी। चौथा, दया, उदारता और सेवा कार्यों में प्रसन्नता का अनुभव करना। प्रसन्नता का अनुभव करेंगे नहीं, इतनी प्रसन्नता मिलेगी, इतना सुकून और आनंद मिलेगा कि वो एक्सप्लेनेशन से परे है। ये सारे तथ्य यदि व्यवहारिक जीवन में स्थान प्राप्त करने लगें तो समझना चाहिए कि हम बदले और अब संसार को बदल सकने की क्षमता हमें प्राप्त हो चली। इस क्षमता के संपादन में हम सब संलग्न हो तथा अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने की समस्या सुलझेगी। तो अगर ये चारों गुण आ गए तो समझ लीजिए आत्मनिर्माण होने लगा। और जब आत्मनिर्माण होता है तो परिवार और समाज का निर्माण आपके माध्यम से परमात्मा अपने आप करा लेगा। क्योंकि सेवा के लिए मतलब भगवान का इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए एफर्ट नहीं डालने पड़ते, एफर्ट केवल आत्मनिर्माण के लिए डालने पड़ते हैं। फिर वो परमात्मा चुटकी बजाते आपको उठा के आपसे जो मर्जी आप चाहो करा लेगा। लेकिन हमारी गाड़ी कई बार उल्टी चलती है, हम खुद से तो इम्प्लीमेंट कर नहीं पाते और हम सोचते हैं दुनिया को बदल दें, और वहीं पे आके जो है गियर रॉन्ग लग जाता है और आत्मभाव की जगह शरीर भाव और बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ने लग जाता है। तो आइए प्रार्थना करते हैं कि हम इसको समझ सकें कि क्या सीक्वेंस है। अध्यात्म का भी एक सीक्वेंस है, इसीलिए उपासना, साधना और आराधना। गुरुदेव कह सकते थे आराधना कर लो, साधना कर लो, फिर उपासना कर लेना। नहीं कहा उन्होंने ऐसा। उन्होंने कहा उपासना, साधना, आराधना। मतलब जो उपासना करेगा उसके जीवन में साधना घटित होने लगेगी, और जब साधना करेंगे तो आराधना करनी नहीं पड़ती, आराधना अपने आप हो जाती है। तो आइए हम इसको प्रार्थना करते हैं स्वाध्याय के संपन्न होने के साथ साथ कि हमारे भीतर भी ये दैवीय गुण जागृत हों और हम अपने समय को सही तरीके से नियोजित और सही तरीके से उसका सदुपयोग कर सकें, अपनी आत्मा को जगा सकें। सो गए हम भीतर अपनी आत्मा के पास चलने की यात्रा को शुरू कर सकें। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।